जैसी स्थिति होगी वैसा। राहुल गांधी जी अपना शायद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नमस्कार, मैं शाइस्ता, स्वागत है आपका एनटीवी निष्पक्ष के साथ सियासी घमासान में। राहुल गांधी इन दिनों दलितों, पिछड़ों के पैरोकार बनकर घूम रहे हैं। देश भर में जाति जनगणना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में अपने अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जब कहा कि उनकी पार्टी देश में समानता और निष्पक्षता आते ही आरक्षण खत्म कर देगी, तो कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। उनकी कथनी और करनी में फर्क सबके सामने आ गया। अब राहुल गांधी सफाइयां देते फिर रहे हैं कि उनके कहने का मतलब ये नहीं था, उनके कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन उनके शब्दों में कांग्रेस के इरादों की कलई खोल दी। दरअसल आरक्षण विरोध कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़ी जनजातियों से कितनी नफरत करती है, यह आजादी के बाद कई मौके पर देश ने देखा है। आजादी के बाद एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात हो रही थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं किसी भी तरह के आरक्षण का समर्थन नहीं करता। देश के पहले प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी के परनाना भी थे। इस बात का जिक्र खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान किया था। दूसरा मौका आया जब जनता दल सरकार में प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई की सरकार में गठित मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात कही थी। 1980 में आयोग ने सरकार को रिपोर्ट दी, पर तब तक मोरारजी देसाई की सरकार चली गई और इंदिरा गांधी सरकार आ गई। 10 सालों तक कांग्रेस सरकार पिछड़ों के आरक्षण पर बैठी रही और इसे लागू नहीं किया। जब 1989 के चुनाव के बाद भाजपा के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार बनी, तब मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा सका। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़ों, जनजातियों को आरक्षण मुसलमानों को देने वाली कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना को मुद्दा बनाकर 2024 में सत्ता में आने का सपना देख रही थी, जो पूरा नहीं हो पाया। आरक्षण पर कांग्रेस के मन की बात राहुल गांधी के मुंह से अमेरिका में निकली। अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जब बयान दिया तो उनकी पार्टी का इतिहास फिर से लोगों के सामने आ गया। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में जब पूछा गया था कि देश में जाति के आधार पर आरक्षण कब तक जारी रहेगा, इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं है। एक तरफ कांग्रेस यह बात करती है कि उनका शासन आएगा, कि उनकी सरकार आएगी तो देश में निष्पक्षता का माहौल बनेगा, मोहब्बत के पैगाम फैलाए जाएंगे। दूसरी तरफ वो यह भी बोल रहे हैं कि देश में निष्पक्षता का माहौल होगा तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी देश को क्या बताना चाहते हैं। यह आरक्षण तभी तक है जब तक देश में निष्पक्षता नहीं है, और उनकी सरकार आने के बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश को बताना चाहते हैं, और उनकी सरकार आने के बाद जैसा कि उनका दावा है कि देश में निष्पक्षता होगी, हर तरफ प्यार ही प्यार होगा, तो आरक्षण खत्म कर देंगे। बात यहीं पर अभी खत्म नहीं होती है, दरअसल बात बिगड़ती जाती है। फिर यहाँ पर तीखी प्रक्रियाएं आनी शुरू हो गई। ऐसा ही कुछ नजारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला, जहां पर ओबीसी मोर्चा राहुल गांधी के पुतले पर जूते बरसाते नजर आए और उनके पुतले पर कालिक भी पोती। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है, आइए आपको उस वीडियो का रुख कराते हैं। अमेरिका के बयान के बाद आज पिछड़ा वर्ग महिला लगातार प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अमेरिका में जाके देश की नाम खराब करने के काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो विदेश की सरजमी पे जा करके भारत की अस्मिता और अखंडता को जो कष्ट पहुंचाया, जो चोट पहुंचाया, वो बहुत ही घोर निंदनीय है। और उसकी नीयत साफ हो जाती है कि उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़े समाज के लिए जो आरक्षण खत्म करने की बात की है, वो बहुत ही निंदनीय है और उसका हम लोग जो है घोर विरोध करते हैं। और आज इसी के लिए हम लोग उनका विरोध करने के लिए आज हजरतगंज पे उनका पुतला फूंक रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था भाजपा आरक्षण खत्म करेगी, संविधान खत्म करेगी, कहीं उल्टा तो नहीं कर रही है?
भाजपा तो हमेशा ही सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास लेके साथ चलती है। भाजपा तो हमेशा पिछड़ों की हितैषी रही है। आप देखिए, जो दंतहीन था पिछड़ा आयोग, जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो था वो दंतहीन था, भाजपा ने उसको संवैधानिक दर्जा दिया। तो भाजपा तो शुरू से ही पिछड़े वर्ग के साथ है। लेकिन राहुल गांधी जो है, एक जो मुखौटा और जो चोला ओढ़े हुए हैं कि पिछड़ों के लिए जो बात करते हैं हित की, और वो उसकी नीयत जो है साफ झलक गई। विदेश की धरती पर जाके उनके जो मन में था, उन्होंने कह दिया कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो है वो समाप्त करेंगे। में बयान देने के बाद आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर उतरे हैं। सर, हर शहरों में आंदोलन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं देंगे। लगातार राहुल गांधी पिछड़े को लेकर और सिख समुदाय को लेकर विरोध कर रहे हैं, हर अमेरिका में जाकर हिंदुस्तान होने के बाद। हाँ, राहुल गांधी जी अपना शायद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कभी सिखों का विरोध, कभी ओबीसी समाज के आरक्षण का विरोध, कभी मोदी जी पर टिप्पणी करते हैं, कभी जातियों का अपमान करते हैं। इसलिए राहुल गांधी के पिछड़ा विरोधी इस बयान के खिलाफ ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पे उतरेगा और राहुल गांधी को मजबूर करेंगे कि वो माफी मांगे या अपना फैसला वापस ले। राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांग रहे तो लगातार प्रदर्शन चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पिछले समाज के लोगों की बात को ओबीसी मोर्चा उठाता रहेगा। देखिए, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं तो प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कैमरामैन नीरज के साथ मोहम्मद यूसुफ, NTV न्यूज़ लखनऊ। ऐसी ही दिलचस्प सियासी गतिविधियों और नोकझोंक के लिए बने रहे NTV निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।